हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। हम सेमेस्टर 1 अभी अभी तुम नए नए बीकॉम में आए हो, सेमेस्टर का सिस्टम मैं तुम्हें सारा समझा दूंगा आज के क्लास में, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। अभी तुम सेमेस्टर 1 में आए हो, अभी अभी बीकॉम को ज्वाइन किए हो, तुम बीकॉम के बारे में उतना अच्छे से जानते भी नहीं हो। तुमने 12th कंप्लीट किया और बीकॉम में तुम एडमिशन ले लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ओडिशा के स्टूडेंट हो, ऑल ओवर इंडिया। हालांकि सिस्टम सेम है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तुम ओडिशा से बिलोंग करते हो अगर, तब तो तुम्हारा है ही सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर तुम ओडिशा के बाहर के स्टूडेंट हो और मुझे देख रहे हो, तो बीकॉम में अगर तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, तो वो तुम्हारे पूरा सिलेबस के साथ मैच करेगा ही करेगा। थोड़ा मोड़ा 1% का इधर उधर हो सकता है। ओडिशा में सेमेस्टर 1 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नए नए बच्चे आते हैं और उन्हें कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर 1 में। वो उसमें से एक बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, हमारे पास सारे सब्जेक्ट बीकॉम के सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 सब कुछ तुम्हें इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारा जो बीकॉम का जर्नी है वो पूरा का पूरा स्मूथ हो जाए और अच्छे तरीके से तुम बीकॉम को क्वालिफाई कर पाओ। हर लेवल का हर एक एग्जाम सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 सारा सब्जेक्ट का तुम्हें बहुत सारा कंटेंट यहां पर मिलने वाला है इस YouTube चैनल के ऊपर। अभी मैं जो सीरीज शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बीकॉम का ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, और इस सीरीज में मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा। 4 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4। सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसमें तुम देखे होंगे कि 4 यूनिट्स हमारे सिलेबस में है। चारों यूनिट्स को कंप्लीट पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं इसी सीरीज के अंदर। बीकॉम के स्टूडेंट्स जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अभी तुम नए नए बीकॉम में आए हो, और अभी से अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा बीकॉम जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उस चीज का गारंटी हम लोग तुम्हें देते हैं। हमारा जो कोर्सेस है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि तुम एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कम पढ़ाई करके। ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, और मार्क्स लेकिन बहुत अच्छा खासा आ जाएगा, क्योंकि हम वो टॉपिक्स को कवर 100% कवरेज तो करते हैं सिलेबस का, लेकिन वो टॉपिक्स पर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है जो पास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। हमारे नोट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं, पूरे कलरफुल नोट्स। ये जो मैं तुम्हें आज का क्लास दिखाने वाला हूं, इसमें जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स होते हैं, इस प्रकार के कलरफुल नोट्स, इंटरेस्टिंग नोट्स तुम्हें दिए जाते हैं जब तुम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और मोबाइल एप्लीकेशन में तुम जाकर इस कोर्स को ले लेते हो। तब तुम्हें ये पूरे के पूरे नोट्स जिससे मैं पढ़ाता हूं, डिटेल नोट्स, पास्ट ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न जाने बहुत सारा जो टॉपिक्स है वो तुम्हें मिलता है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। YouTube में तुम्हें पूरा सीरीज मिलेगा। अगर तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स नहीं लेना है, जिसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल होता है, अगर वो नहीं लेना है तुम्हें, तब भी तुम YouTube के इस सीरीज से अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। नोट्स तुम्हें खुद से बनाने पड़ेंगे, खुद कॉपी लेकर बैठ जाना, जब मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ में नोट्स लिखते जाना। तुम्हारा जर्नी पूरा का पूरा YouTube के थ्रू भी हो सकता है, पॉसिबल है। तुम जर्नी को और आसान बनाना चाहते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आ जाना। मोबाइल एप्लीकेशन में हम तुम्हें ये नोट्स वगैरह सब कुछ पहले से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया कोर्स का बात। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, हर कॉलेज का एक एक ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। हर कॉलेज का, तुम चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, ओडिशा का हर कॉलेज का ग्रुप्स हमारे पास है, और उस ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाना। ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर में अपने कॉलेज का नाम मैसेज कर देना, हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे कि पूरे बीकॉम के जर्नी में कॉलेज रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉलेज रिलेटेड,
वो सब कुछ तुम्हें मिलता रहे। ये ग्रुप्स पूरे फ्री होते हैं और तुम आराम से ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट एक मैसेज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप करके तुम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बात। अब आते हैं सिलेबस का बात में। हमारा जो सिलेबस था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो मैं तुम्हें बता दिया कि 4 यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में तुम्हें बता दिया हूं। अभी फिलहाल मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि बीकॉम 3 साल का होता है। ये तुमको पता है ऑलरेडी कि 3 साल का बीकॉम होता है। फर्स्ट ईयर में 2 एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेकेंड ईयर में 2 एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। और थर्ड ईयर में 2 एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। फिलहाल अगर बात करें सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, तीसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है और चौथा बहुत सारे कॉलेजेस में ईवीएस है, किसी में इंग्लिश है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट तो हर में कॉमन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया और बिजनेस लॉ हो गया। ये तीनों का लेटेस्ट प्लेलिस्ट तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा। हम ईवीएस का भी डालेंगे लेकिन ईवीएस का थोड़ा लेट से आएगा वीडियोस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ हर रोज तुम्हें वीडियोस मिलेंगे और पूरा का पूरा सीरीज तुम्हें यूट्यूब पर मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, सभी को जोड़ेंगे और पूरा बीकॉम हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरा कंप्लीट करेंगे ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑल ओवर ओडिशा सिलेबस सेम है, पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। हमारा सिलेबस का बात हो गया, सब्जेक्ट का बात हो गया, सब बात हो गया। बच गया है जो टॉपिक हमें डिस्कस करना, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना। सर आप कहां चले गए? मैं यही हूं बच्चों, मैं यही हूं, तुम्हारे पास ही हूं। 1 मिनट का बस मुझे टाइम दो, मैं आया। ये पेन लेने गया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा सब्जेक्ट है और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यूनिट 1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सब्जेक्ट का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यूनिट 1 का नाम है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें से आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा डिमांड के बारे में। और आने वाले कुछ 5-6 क्लासेस में भी हम डिमांड के बारे में ही पढ़ेंगे। पूरे डिटेल में डिमांड को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, तब जाकर यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? हम पूरा डिटेल में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, सीरियली चलेंगे। हम लोग सभी बच्चों को नोट्स कॉपी बना लेना है। जो भी यूट्यूब से क्लास करना चाहता है नोट्स का कॉपी बनाते जाना है। जैसे जैसे मैं क्लासेस अपलोड करते जाऊंगा इमीडिएटली उसी दिन उस क्लास को करके उसका जो भी नोट्स है वो नोट्स को अपने कॉपी में जरूर से लिख लेना है। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है जो बच्चे यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं, बिकॉज नोट्स नहीं होगा तो एग्जाम के टाइम में तुम्हें ये सारे वीडियोस को फिर से रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा और इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। अगर तुम्हें प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड तो छोड़ो, अगर तुम्हें पीडीएफ में नोट्स चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन में तुम डायरेक्टली नोट्स, तो वो तुम मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहला टॉपिक डिमांड। अब ये डिमांड क्या होता है शुरू करते हैं एक छोटा सा टॉपिक के साथ आज का क्लास, मीनिंग ऑफ डिमांड, कि ये डिमांड होता क्या है और डिमांड को कैसे पहचाने कि ये डिमांड है या नहीं है। मतलब क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए डिमांड होने के लिए और क्या कंडीशंस होगा तब जाकर डिमांड कहलाएगा, अदरवाइज डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को और समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है डिजायर। व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर? डिजायर का मतलब होता है कुछ चीज होने का इच्छा। जैसे मेरा इच्छा है कि मेरे पास एक मर्सिडीज हो, मर्सिडीज जानते हो, या ऑडी हो, ऑडी वो 4 चूड़ियों वाली गाड़ी जानते हो ना। लोगो तो सही से बना ही लेता हूं मैं ऑडी का। देखो ऑडी, मैं चाहता हूं एक ऑडी हो मेरे पास जिसका प्राइस है अप्रोक्स 50 lakhs। ठीक है, ये मेरा मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे पॉकेट में है कितना? मेरे पॉकेट में है सिर्फ 20 रुपए समोसे खाने के लिए, इससे ज्यादा पैसे मेरे पॉकेट में नहीं है। तो अगर मेरा मन है ऑडी खरीदने का, मैं चाहता हूं मेरे पास ऑडी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसको बोलते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी, हमें हमारे पास कोई कॉमोडिटी होने का इच्छा।
उसको बोलते हैं डिजायर। मैं चाहता हूं ताजमहल मेरा हो, ये मेरा डिजायर है। मैं चाहता हूं मेरे पास ऑडी हो, ये मेरा डिजायर है। मैं चाहता हूं मेरे पास कोई और महंगा सामान, मान लो आईफोन हो, ये मेरा डिजायर है। तो डिजायर क्या होता है? मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के होने का इच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग डिजायर। ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार। मैं कार का डिजायर रखा हूं, मेरे पॉकेट में कितना है? 200 रुपए ऐसे। क्या 200 रुपए में कार आएगा? वो खिलौने वाला कार आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल कार की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल कार क्या आएगा? 200 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा डिजायर है कि मेरे पास कार होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सिर्फ मन है कार होने का। अब डिजायर के साथ अगर हम अबिलिटी टू पे ऐड कर दें तो वो बन जाता है वांट। सेकंड टॉपिक है हमारा वांट। डिजायर मतलब समझ गए? डिजायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी के होने का इच्छा, बस उसे डिजायर बोलते हैं। वांट किसे बोलते हैं? वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई। एबिलिटी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए। अगर दोनों है, एबिलिटी का मतलब पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अगर मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं 50 लाख का, तो मेरे पास 50 लाख होने चाहिए, ये है मेरा एबिलिटी टू पे। मेरे पॉकेट में 50 लाख है और मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं, तो ये मेरा एबिलिटी टू पे को सेटिस्फाई करता है। एंड विलिंगनेस टू पे, कुछ कुछ कंजूस लोगों को देखे हो तुम, कार खरीदना है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी नहीं खरीद रहे, क्योंकि कंजूस है वो देना नहीं चाहते। पैसा है बहुत, कार खरीदने का इच्छा भी है, लेकिन वो खरीद नहीं रहे क्योंकि वो कंजूस हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम ऐड नहीं करेंगे। तो वांट किसको बोलते हैं? वांट का मतलब वो डिजायर्स जिसका एबिलिटी भी है और विलिंगनेस टू परचेज भी है। मतलब हम पैसा भी है और हम खरीदना भी चाहते हैं, दोनों अगर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? वांट बोलेंगे। सर अब तो डिमांड बोल दो, नहीं, डिमांड के लिए और दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, डिमांड के लिए टोटल 4 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन है एबिलिटी टू पे होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है विलिंगनेस टू परचेज भी होना चाहिए, तुम्हें पैसा देकर खरीदने का इच्छा होना चाहिए। कंजूस लोगों को हम यहां पर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एवरी डिजायर इज नॉट वांट, बट डिजायर कैन बिकम अ वांट इफ अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू सेटिस्फाई इट। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, इफ द पुअर पर्सन विंस अ लॉटरी, देखो 200 रुपए था उसके पॉकेट में, ऑडी खरीदना था 50 लाख का, ठीक है, लेकिन वो क्या किया? उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो क्या किया? 200 रुपए का लॉटरी टिकट खरीद लिया और लॉटरी में वो जीत गया। अब उसके पास 50 लाख आ गया, तो क्या अब एबिलिटी टू पे है? यस। अब विलिंगनेस टू परचेज है? यस। तो अ पुअर पर्सन विंस अ लॉटरी एंड नाउ ही हैज enough money to buy a car, then this desire of car will now become a want. अब डिजायर कन्वर्ट हो जाएगा वांट में। मतलब मेरे को ऑडी खरीदना है, ये मेरा डिजायर है। मेरे पास ऑडी खरीदने का पैसा भी है, ये मेरा वांट है। डिजायर और वांट के बीच में एक छोटा सा गैप है, एबिलिटी टू पे। मेरे पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब डिमांड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड बनाने के लिए एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज दोनों तो होना चाहिए, साथ में दो और कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या है कंडीशन? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू अ प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। मुझे ताजमहल खरीदना है, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं अंबानी हूं, मेरे पास, मैं अनंत अंबानी हूं मान लो, मुझे ताजमहल खरीदना है, बहुत पैसा है मेरे पास, मतलब एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस टू परचेज भी है। क्या ये डिमांड कहलाएगा? क्या हम बोल सकते हैं ताजमहल का बहुत डिमांड है मार्केट में? नहीं, बिकॉज ताजमहल का प्राइस डिसाइडेड नहीं है। ताजमहल मार्केट में बिकने के लिए नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बिकने के लिए आएगा तब उसका प्राइस डिसाइड होगा। कोई प्रोडक्ट अगर नॉट फॉर सेल है, इसका मतलब उसका प्राइस ही डिसाइडेड नहीं है। तो जब तक किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं होगा तब तक वांट नहीं बन सकता, तब तक डिमांड वो नहीं बन सकता। तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस कब डिसाइड होगा? जब वो अवेलेबल फॉर सेल होगा मार्केट में। ताजमहल का आज हम रेट लगा दिए, मान लो 1 लाख करोड़ रुपीस लिख दिए और उसको मार्केट में ले आए बेचने के लिए, जिसके पास है खरीद कर ले जाओ, तो अब ये बन गया प्राइस, अब इसका प्राइस डिसाइड हो गया। लेकिन जब तक ताजमहल नॉट फॉर सेल है तब तक
तुम कितने भी अमीर हो, तब तक तुम्हारा कितना भी एबिलिटी टू पे हो, जितना भी विलिंगनेस टू परचेज हो, क्या तुम खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इस वजह से वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू अ प्राइस। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज स्टार्टेड with reference to its price. With the change in price, quantity demand may also change. Therefore, demand is meaningless without reference to a price. ठीक है? Second, demand is always with respect to a period of time. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम खरीदना भी चाहते हो, मार्केट में बिकने को भी तैयार है। मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसा भी है, विलिंगनेस टू परचेज भी है, मार्केट में शोरूम में ऑडी मिल भी रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं खरीदूंगा। कब खरीदेंगे? मेरे से तुम पूछे सर ऑडी खरीद लिए, मैं बोला खरीदेंगे खरीदेंगे जल्दी खरीदेंगे। फिर तुम एक महीना बाद पूछे सर ऑडी खरीद लिए, मैं बोला खरीदेंगे ना, क्या हड़बड़ी है, खरीदेंगे खरीदेंगे। फिर तुम 2 महीने बाद पूछे ऑडी खरीद लिए सर, बोला खरीदेंगे खरीदेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, खरीदेंगे खरीदेंगे। फिर 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, 5 साल बीत गया, तुम बड़े हो गए, तुम ऑडी खरीद लिए, तुम पैसा वैसा कमा कर तुम बड़े आदमी बन गए, ऑफिसर बन गए, या मान लो कुछ बन गए तुम बड़े होकर, और तुम बहुत सारा पैसा खरीद तुम खरीद लिए, और तुम तब मेरे से आकर पूछते हो सर आपका ऑडी निकाले, चले साथ में घूमने, दोनों ऑडी में रेसिंग करेंगे। मैं बोला खरीदेंगे ऑडी, नया ऑडी खरीदेंगे खरीदेंगे। क्या ये डिमांड है? क्या ये डिमांड है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे डिमांड के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड नहीं है कि मैं कब खरीदना चाहता हूं ऑडी। आज खरीदना चाहता हूं, 7 दिन के अंदर खरीदना चाहता हूं, 1 महीने में खरीदना चाहता हूं, 1 साल में खरीदना चाहता हूं। जब तक टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होगा तब तक वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो जब भी एबिलिटी टू परचेज है, विलिंगनेस टू परचेज है, प्राइस डिसाइडेड है, लेकिन टाइम नहीं पता कि कब खरीदोगे, तब तक वो डिमांड नहीं कहलाएगा। जब टाइम फ्रेम आ गया, मतलब कि मैं 1 महीने के अंदर ऑडी खरीदना चाहता हूं, अब ये डिमांड है। मेरे पास एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस टू पे है, ऑडी मार्केट में बिक भी रहा है, मतलब उसका प्राइस भी डिसाइडेड है, और मैं 1 महीने के अंदर खरीदना भी चाहता हूं। अब हम बोल सकते हैं कि ये एक डिमांड है, ऑडी का डिमांड है। अब सारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अब ये डिमांड बन गया। तो चौथा कंडीशन क्या है? डिमांड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अम्ब्रेला इज मोर इन रेनी सीजन एज कंपेयर टू अदर सीजन्स। द टाइम फ्रेम माइट बी एन आवर, अ डे, अ मंथ, अ ईयर। कुछ भी हो सकता है टाइम फ्रेम, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है बात? तो बेसिकली अगर हम समरी निकालें तो समरी में डिमांड के 4 एसेंशियल पार्ट्स हैं। एक एबिलिटी टू परचेज, दूसरा विलिंगनेस टू परचेज, तीसरा प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, चौथा टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। आ जाओ टू सम अप, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। मतलब विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चारों कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन एंड चौथा कंडीशन। ठीक है, तो चारों पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम एंड विलिंगनेस टू परचेज। चलें आगे। अब डिमांड का मतलब तो तुम समझ गए कि 4 एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तब हम इसे बोलेंगे डिमांड। अब डिमांड 2 वैरायटी का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। तो डिमांड के 2 वैरायटी होते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है मार्केट डिमांड। अब ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है? मेरे अकेले का डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड है। मैं अकेला ऑडी खरीदना चाहता हूं, ये मेरा डिमांड है। हम सब का डिमांड, हम सब मिलकर खरीदना चाहते हैं, ये मार्केट डिमांड है। एक पर्टिकुलर मार्केट में कुछ लोग होते हैं, मान लो ओडिशा, ओडिशा में मैं अकेला इंसान हूं। अगर मैं मेरे डिमांड के बारे में बात करूं तो ये मेरे अकेले का डिमांड होगा, जिसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक अकेले कंज्यूमर का डिमांड, सिर्फ एक कंज्यूमर जितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है वो उसका डिमांड है, उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सभी का डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो हमें मिल जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग
एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वहीं पर मार्केट डिमांड का डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, बस एक ही डिफरेंस है, डेफिनेशन पूरा लाइन बाय लाइन सेम है, देख लो पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड सेम है, बस एक ही फर्क है, यहां पर एक सिंगल कंज्यूमर है और यहां पर सारे कंज्यूमर्स का मिलाकर है। तो हम इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान के बारे में होता है, मार्केट डिमांड उस मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी को मिलाकर बनता है। क्लियर है बात? तो डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, ये हम आज के क्लास में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे जाएंगे। आज का क्लास पहला क्लास है, अभी अभी बीकॉम में आए हो, अभी अभी पढ़ाई शुरू की हो, तो पहला क्लास में ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, आने वाले क्लासेस में मैं बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए पहला क्लास था, आज इंट्रोडक्शन वैसा क्लास था। डिमांड क्या होता है हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है पढ़े, मार्केट डिमांड क्या होता है पढ़े। बस आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लेजेड एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और पूरे सेमेस्टर 1 में पूरे ओडिशा में इस चीज का गारंटी है कि हमसे बेहतर और कोई नहीं पढ़ा पाएगा तुमको पूरा सब्जेक्ट बीकॉम का, ठीक है। सभी दोस्तों को जरूर से ऐड कर लेना, सभी को ग्रुप में ऐड करना है, तुम भी ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि ग्रुप से बहुत सारा फायदा आने वाले दिनों में तुमको मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही है, चाहे तुम कोर्स लो ना लो, मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना और उसे मोबाइल में अपना रखना, अपडेट्स को चेक करते रहना, जिससे तुम्हें बीकॉम का और बहुत कुछ हम फ्री में भी मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।